देख लीजिए कितना फॉग है और सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बज गए हैं 6:15 बजे। मैं निकल चुकी हूँ वॉक करने के लिए। अब थोड़ी जैसे बाहर निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि बस निकले ना निकले, निकले ना निकले, बस ये सोचने में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। पर एक बार हम गेट के बाहर निकल गए ना, फिर तो हिम्मत का क्या ही कहना। देखो जी, अब तक मैं वॉक कर रही हूँ जब तक मैं मतलब सूरज निकलने वाला है। वो घड़ी में बज गई है अब 6:30 से भी ऊपर, पौने 7 बजने आई है। अब मेरा घर जाने का टाइम हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक वॉक करती हूँ। देखो सामने हमारा मेन गेट है सोसाइटी का, वहाँ से लेकर लास्ट तक मैं वॉकिंग करती हूँ। लास्ट में भी एक हमारा कॉमन प्लॉट है, तो आज मैं चलो ये भी दिखा देती हूँ कि कहाँ तक वॉक करते हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा-सा कॉमन प्लॉट है, यहाँ पे भी आप कोई भी फंक्शन कर सकते हैं ऐसे। और फिर मैं वापस से रिटर्न हुई और डायरेक्ट ही मैं चली गई घर पे। मतलब एक और चक्कर मारना था मुझे। तो फिर क्या होता है ना कि एक बार बस बाहर निकलना होता है, हिम्मत करनी होती है, फिर कुछ भी नहीं है। और वॉक करने के बाद मुझे इतनी गर्मी लगती है और आज का मेरा ये देख लीजिए सुबह-सुबह का टाइम है। तो बस इस तरह से मैं सुबह थोड़ा-सा स्वेटर वगैरह पहन के निकलती हूँ क्योंकि सर्दी लग जाती है। फिर हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो फ्रेंड्स, मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात से। करीबन बज गई है घड़ी में 8 और मैं बना रही हूँ आज अंडा भुर्जी। तो मैंने सोचा चलो आज बनाते-बनाते कुछ बातें की जाए। मुझे डिनर में बनाना था आज भुर्जी, अंडे की भुर्जी और ब्रेड बटर, ऐसा सब हम आज खाते क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मन हो रहा था। तो फिर चलो, ठंडी का टाइम है और ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातें करते-करते इतना शोर-शराबा हो रहा था ना कि आपको सुनाती ना तो आपके कान ही पक जाते। मैंने वो सोचा चलो छोड़ो यार, जब भी मैं कुछ करती हूँ ना तब भी बस सब लोगों के शोर-शराबे चालू हो जाते हैं आस-पास के सबके, और इतने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं ना। और ठंडी में क्या होता है ना, आवाज़ बहुत ज़ोर-ज़ोर से आती है। पता नहीं ठंडी के अंदर आवाज़ बहुत ज़ोर-ज़ोर से आती है। तो मैंने सोचा चलो अब तो हम तो हमारा काम रूटीन ही रखेंगे। काम होने के बाद, डिनर करने के बाद, ये काम बहुत बड़ा होता है। एक बार खाना बनाओ और इतनी सफाई करो। और देखो जी, मैं बोतल में भर रखा है मैंने। मैं वॉक करने गई थी और अचानक से मुझे सरप्राइज़ मिल गया कि ये आई है। मुझे घर आते ही पहले तो मैंने फ़ोन किया उन्होंने मुझे कि बेटियों ने कि घर पे आओ ना, कहाँ पे हो? मैंने सोचा वॉक पे हूँ। मैंने बोला वॉक पे हूँ, सॉरी। तो बोला कि घर पे आओ, और पर्दे के पीछे छुपी हुई थी और एकदम से आई। मैं इतनी ज़ोर से डर गई ना। और देखो जी, मेरा ये एक शोपीस है जो मेरी मासी के घर गई थी, तो उनके बेटे की बहू ने मतलब बनाया था, भाभी ने ये, तो मुझे दिया था। पर देखो इसका मौका पता नहीं आ ही नहीं रहा था। बोलते हैं ना कि जिसके हाथ से लिखा होता है वो ही लगाता है। तो पता नहीं आज इतने महीनों के बाद आज लग रहा है। ये इतने टाइम से मैं फेविक्विक वगैरह सब लेकर आई, पर ये काम मेरा हुआ ही नहीं और आज हो रहा है इतने दिनों के बाद। तो सही तरीके से लगाना है उसको, बहुत अच्छे से मेजरमेंट लेकर कि कहीं से आड़ा-टेढ़ा ना हो जाए। और फेविक्विक से चिपकाया है ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और भाभी ने बहुत मेहनत से बनाया है। तो मैं उनके घर पहली बार गई थी ना, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था और गजानन जी भी दिए थे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और घर में ही बनाया है, भाभी ने बहुत सुंदर बनाया है और लगते भी बहुत सुंदर है। पता नहीं कभी-कभी कोई चीज़ ऐसी पड़ी रह जाती है ना कि हमारे काम तो करना है पर सही मौका नहीं होता। तो कभी-कभी तो 1 सेकंड में वो मौका आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो होता ही होता है। मैं कोई काम सोचती हूँ ना तो ऐसा मेरा मूड रहेगा तो मैं तुरंत कर लेती हूँ, बाकी तो बस डिले हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेजरमेंट अच्छे से लेकर दोनों साइड लगा लिया। अब बीच में जो खिड़की के ऊपर जो रह गया है उसके लिए मुझे खुद को मेरे हाथों से मैं बनाऊंगी, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के, है ना। और बन के रेडी हो गया तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और फिर हमने गजानन जी भी लगा लिए और इस तरह से हमारा एक रूम डेकोर भी अच्छे से हो गया, बहुत सुंदर लग रहा था। कोई भी आएगा ना तुरंत उसकी नज़र जाएगी, वो तुरंत बोलेगा यार बहुत सुंदर लग रहा है। तो गजानन जी भी हमने इसी तरह से लगाए, तो वो भी परफेक्ट लगे। मतलब यहाँ हमें नहीं लगाने थे, हमें एंट्रेंस में लगाने थे, तो हमने एंट्रेंस में ही लगाया गजानन जी। और गाइज़ देखो जी, ये इतनी लंबी है ना कि ये सारे काम ऐसे कर लेती है। और कभी-कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, उसको खुशी होती है सब करने की, तो थोड़ा उनकी हेल्प से ही हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है।
तो गाइस बहुत बातें वगैरह हो चुका है, तो चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। और जस्ट लुकिंग लाइक का वाव ऐसा लग रहा था।